तोता, राजा, रानी और चतुर पंडित जी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, चौड़ी नदियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम सूर्यगढ़ था। यह राज्य अपनी खुशहाली, न्याय और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपने राजा और रानी से बहुत प्रेम करते थे। सूर्यगढ़ के राजा का नाम राजा विक्रमसेन था। राजा विक्रमसेन बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। जब भी राज्य में कोई समस्या आती, राजा स्वयं उसका समाधान खोजते। उनकी पत्नी रानी चंद्रलेखा भी उतनी ही बुद्धिमान और दयालु थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी दया और समझदारी थी। रानी हमेशा गरीबों की मदद करती, अनाथ बच्चों की देखभाल करवाती और राज्य की स्त्रियों के लिए कई अच्छे काम करती। राजमहल बहुत विशाल और भव्य था। संगमरमर की दीवारें, सोने चांदी से सजे दरवाजे और चारों ओर फैले सुंदर बगीचे महल की शोभा बढ़ाते थे। उन बगीचों में तरह तरह के फूल खिलते थे, गुलाब, चमेली, मोगरा और कमल। महल के बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था एक हरा भरा तोता। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वह इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता था। इतना ही नहीं, वह कई बार ऐसी बातें कह देता था जो सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। कभी भी तो वह पहेलियों में ऐसी बातें बोलता था जो भविष्य की तरह सच साबित हो जाती थी। राजमहल में एक और व्यक्ति बहुत सम्मानित था, पंडित हरिदत्त। पंडित हरिदत्त राज्य के राजपंडित थे। उन्हें वेद, शास्त्र, ज्योतिष और रहस्यमयी विद्या का गहरा ज्ञान था। लोग कहते थे कि पंडित हरिदत्त की बुद्धि इतनी तेज थी कि वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकते थे। एक सुबह की बात है। राजा विक्रमसेन और रानी चंद्रलेखा महल के बगीचे में टहल रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें फूलों पर पड़कर उन्हें चमका रही थी। तभी अचानक आम के पेड़ पर बैठा मिट्ठू जोर से चिल्लाया, सावधान राजा, छाया बढ़ रही है, आजा। राजा अचानक रुक गए। उन्होंने आश्चर्य से ऊपर देखा। मिट्ठू आज यह कैसी बातें कर रहा है? राजा ने कहा। रानी भी हैरान थी। उन्होंने कहा, महाराज, मिट्ठू अक्सर अजीब बातें करता है, लेकिन आज इसकी आवाज कुछ अलग लग रही है। राजा ने तुरंत सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ, पंडित हरिदत्त को तुरंत बुलाओ। कुछ ही देर में पंडित हरिदत्त महल में आ गए। राजा ने उन्हें सारी बात बताई। पंडित हरिदत्त ने मिट्ठू को ध्यान से देखा। मिट्ठू कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो दिखता है वह सच नहीं, जो छुपा है वही संकट है। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। पंडित हरिदत्त गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, यह तोता किसी आने वाले संकट की ओर संकेत कर रहा है। हमें सावधान रहना होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। सैनिक हर समय पहरा देने लगे। लेकिन इसके बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय महल के गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब सैनिक वहां जाते तो कोई दिखाई नहीं देता। कभी महल की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी दरवाजे धीरे धीरे चरमराने लगते। एक रात रानी चंद्रलेखा अपने कक्ष में सो रही थी। बाहर चांदनी रात थी और पूरा महल शांत था।
अचानक मिट्ठू खिड़की पर आकर जोर से बोला, रानी जी जागो, अंधेरा भागो। रानी घबराकर उठ बैठीं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रानी ने यह बात राजा और पंडित हरिदत्त को बताई। पंडित हरिदत्त ने तुरंत ग्रह नक्षत्रों की गणना शुरू की। काफी देर तक गणना करने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, यह समय बहुत रहस्यमय है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो महल के अंदर रहकर राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता है। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए। लेकिन वह कौन हो सकता है? राजा ने पूछा। पंडित जी बोले, यह रहस्य जल्द ही सामने आएगा। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। एक रात पंडित हरिदत्त अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे। तभी मिट्ठू उड़कर उनके कंधे पर बैठ गया और धीरे से बोला, जंगल में छुपा राज वही मिलेगा आज। पंडित हरिदत्त तुरंत समझ गए कि अब जंगल जाना जरूरी है। अगले दिन राजा, पंडित हरिदत्त और कुछ सैनिक जंगल की ओर निकल पड़े। मिट्ठू आगे आगे उड़ रहा था। जंगल बहुत घना और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ आसमान तक फैले हुए थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद मिट्ठू एक पुराने खंडहर पर जाकर बैठ गया। खंडहर बहुत पुराना और डरावना था। दीवारें टूटी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा था। राजा ने सैनिकों को अंदर जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें जमीन के नीचे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। सैनिकों ने मशाल जलाई। तभी उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर कुछ लोग बैठे थे जो सूर्यगढ़ राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उनका सरदार जोर से हंसा और बोला, अरे, राजा खुद हमारे जाल में आ गए। लेकिन राजा के सैनिक बहुत बहादुर थे। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। कुछ ही देर में सभी दुश्मन पकड़ लिए गए। लेकिन तभी दुश्मनों के सरदार ने हंसते हुए कहा, तुमने हमें पकड़ लिया, लेकिन असली गद्दार अभी भी तुम्हारे महल में है। यह सुनकर राजा और पंडित हरिदत्त चौंक गए। सभी लोग तुरंत महल वापस लौट आए। पंडित हरिदत्त ने एक विशेष यज्ञ किया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मिट्ठू को अपने पास बैठा लिया। अचानक मिट्ठू की आवाज बदल गई। वह गहरी आवाज में बोला, गद्दार, मंत्री वीरपाल। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। मंत्री वीरपाल कई सालों से राजा के साथ था और सबको उस पर बहुत भरोसा था। लेकिन जब सैनिकों ने उसके कक्ष की तलाशी ली, तो वहां दुश्मनों के साथ लिखे गुप्त पत्र मिले। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। मंत्री वीरपाल को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा ने क्रोध में कहा, तुमने अपने ही राज्य से विश्वासघात किया। मंत्री डर से कांपने लगा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे तुरंत कारागार में डाल दिया गया। राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। लेकिन राजा के मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने पंडित हरिदत्त से पूछा, पंडित जी, यह तोता आखिर है कौन? इसे इतना सब कैसे पता चलता है? पंडित हरिदत्त मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, कई साल पहले मैं जंगल में एक महान तपस्वी से मिला था। उन्होंने मुझे यह तोता दिया था और कहा था कि यह साधारण पक्षी नहीं है। यह सत्य को पहचान सकता है और संकट को पहले ही भांप सकता है। राजा ने प्यार से मिट्ठू को अपने हाथ पर बैठाया। मिट्ठू खुशी से बोला, राजा अच्छे, राज्य सुरक्षित। महल में सब हंस पड़े।
उस दिन के बाद मिट्ठू महल का सबसे प्रिय सदस्य बन गया। राजा, रानी और पंडित हरिदत्त ने मिलकर सूर्यगढ़ राज्य को और भी मजबूत बना दिया। राज्य में फिर से खुशहाली और शांति लौट आई। और लोग आज भी कहते हैं, जब सूर्यगढ़ राज्य पर संकट आया था, तब एक छोटे से तोते ने पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया था। इसी कारण महल में आज भी एक सुंदर सुनहरा पिंजरा रखा है, जिसे लोग सत्य का पिंजरा कहते हैं। उस रहस्यमय तोते की याद में, जिसने पूरे राज्य की रक्षा की थी। एनसीईएनटी टेल्स ज्ञान चैनल की ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।